के सेशन की तरफ बढ़ेंगे। वैद्य उदय तलाश सर के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज सर, जॉइन अस ऑन स्टेज, लेट्स स्टार्ट योर फ्रूटफुल सेशन। प्रणम्य जगत उत्पत्ति स्थिति संहार कारणम स्वर्गापवर्ग द्वारम त्रैलोक्य शरणम शिवम। मेरा 1:30 बजे था, बोल दिया अभी, ठीक है। मेरे पेन ड्राइव और लगे लखनऊ के नाम से ही है। थोड़ा जब तक पीपीटी ये नहीं होती है चालू, तब तक मैं कुछ बातें बोलता हूं। अभी एआई वगैरह ऐसा पूछ रहे थे, तो अपने शास्त्र ने बहुत पहले बोला है कि एकम शास्त्रम न अध्ययनो बहुश्रुतम बोला है। सभी शास्त्र का सभी पढ़ना है और सभी का सपोर्ट लेना है, उसके भरोसे नहीं रहना है। शास्त्रकारों ने तो उन्होंने इतना भी बोला है कि हमने अगर आपको बोला है कि ऐसा करो तो वैसा ही करो, ऐसा उन्होंने नहीं बोला है। आपको सोचना है कि क्या करना है, एक बात। दूसरी, जो एक मैं सभी लेक्चर को जाता हूं तो वहां बोलता हूं कि संस्कृत एक कोई रिलीजन की लैंग्वेज नहीं है, सारी दुनिया की जो वेदों ने दी हुई लैंग्वेज है। वो कैसे? तो प्रणम्य जगत उत्पत्ति, इस जगत वगैरह छोड़ो अभी, कहीं पे भी, क्योंकि संस्कृत जो है अल्प अक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम, कहीं पे भी जाओ उसका मतलब नहीं चेंज होता है। प्रणम्य जगत उत्पत्ति मीन्स इस प्रोग्राम की उत्पत्ति करने के लिए ये जो आयुर्वेद अनंतम है, जो वैद्य ब्रिजेश और उनकी पूरी टीम, इसकी जो प्रेरणा उनको मिली ये करने की अंदर से, जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरुआत की, उनको मेरा प्रणाम। प्रणम्य जगत उत्पत्ति स्थिति, अभी स्थिति, तो स्थिति में हम सब आ गए, क्योंकि अगर हम नहीं रहेंगे तो ये प्रोग्राम को कोई वैल्यू नहीं। जैसे प्रोग्राम की उत्पत्ति करने वाले आ गए, दूसरे हम स्थिति बनाने वाले, चाहे वो चीफ गेस्ट हो, स्पीकर हो, या आप सब सुनने वाले हो, श्रोतागण हो, या जो फार्मेसीज है, कंपनीज है, जो स्पॉन्सर कर रहे, जो मदद कर रहे, वो हो गए। यहां तक कि सभी साफ सफाई से लेके सब जो इस प्रोग्राम की स्थिति बनाए रखे हुए हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। लास्ट, प्रणम्य जगत उत्पत्ति स्थिति संहार कारणम, जो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, उस खत्म होते हुए जो कुछ कंक्लूजन आएंगे, जो कंक्लूजन वो रखेंगे और इस प्रोग्राम की समाप्ति जाहिर करेंगे, उसको भी बुरा न लगे, इसलिए उसको भी प्रणाम। ये संस्कृत की खासियत है। और जिस दिन मुझे, क्योंकि मुझे संस्कृत का कुछ भी नॉलेज नहीं था, यानी ये हर जगह मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपका सबका कॉन्फिडेंस बने, नहीं तो हमको किसने सिखाया नहीं, हमको हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। सभी कॉलेज में सब जगह सभी प्रॉब्लम है। कोई भी पैथी के कॉलेज में जाओ, कोई भी, सिर्फ अपना एक ही प्रॉब्लम है कि इंटर्नशिप में प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसमें जो अर्थांजन होना चाहिए या जो पैसा मिलना चाहिए, जो मेडिसिन मिलना चाहिए, वो मिल रहा नहीं है। उल्टा, यानी एक बात, अभी ये स्टेज है उसका कि नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं कि जैसे आयुष डिपार्टमेंट जिन्होंने अलग किया इतने इसमें, तो कुछ तो भी उनका आभार प्रदर्शन करने के लिए मैंने सबको, मैं मेरी तरफ से आह्वान करता हूं कि 17 सितंबर को हम हर एक ने अपने अपने क्लिनिक में अग्निकर्म का एक तो भी पेशेंट फ्री करना है, एक तो भी।
कुछ नहीं, आप शलाका नहीं भी हो तो कुछ भी एक आध इंस्ट्रूमेंट, एक आध तार या एक आध कील वगैरह कुछ भी गर्म करके लगाओ, पेशेंट को अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। एक तो भी करो, और मेरी तरफ से ये मांग है कि आप इसमें ज्वाइंट हो जाओ, और हम सबकी तरफ से मांग करेंगे पीएम से, आदरणीय पीएम से, कि आप ये आई डिपार्टमेंट से हमारा आयुर्वेद भी डिपार्टमेंट अलग कर दो। ये बहुत बहुत एक दूसरे में मिलावट हो रहा है, ये अपना अलग अलग एक इंप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि पहले सब मिक्स थे तो एक ही पैथी को ज्यादा पैसा जाता था। अभी भी अपने को दूसरे पैथी के बारे में कुछ बोलना नहीं है, लेकिन अपने को पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है, मैं आते वक्त एक लड़का था, सर बोले इंटर्नशिप होने के 7 दिन पहले मैं इतना खुश था, मुझे आयुर्वेद बोले तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई तो अभी मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्योंकि जो जॉब में है उनको बोलने को अच्छा लगता है कि अरे ये करो, आयुर्वेद करो। जब प्राइवेट प्रैक्टिशनर और जो जॉब में है बहुत डिफरेंस है, ध्यान में रखना। हम जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और पेशेंट से पैसे निकालना है, 1 रुपए की चीज 20 और 30 100 रुपए निकालना है, बहुत मुश्किल वाला काम रहता है। मैं तो हमारे एक गुरु को ही बोला था कि सर आप, एक तो आयुर्वेद में, पहले आयुर्वेद में कंफ्यूजन की वजह से एडमिशन होती है, कोई जानबूझ के या कोई परोपकारी हिसाब से आयुर्वेद में आता नहीं है, कम मार्क्स मिलते हैं इसलिए आयुर्वेद में कितनी एडजस्टमेंट, यानी एडमिशन से एडजस्टमेंट। सिर्फ एडजस्टमेंट, जिंदगी भर एडजस्टमेंट, पैसे लेने को भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। मैंने कल भी वर्कशॉप था, उसमें भी वही बोला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे ज्यादा लो और जितने ज्यादा ले रहे उसके लिए प्रामाणिक रहो, उतनी उसको सर्विस दो, उसका उतना आउटपुट दो उसको। और कोई मैं तो बोलता हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे अनुभव है कि मैंने पेशेंट को पैसे मांगे उससे डबल पैसे दिए हुए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। खैर पीपीटी शुरू हो गई है। दूसरी और एक बात है, ये कुछ बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक तो मेरा भाग्य अच्छा है, और दूसरा जैसे मुझे एक लिंक मिल गई तो मैं पढ़ाई करना चालू किया। तो जो शास्त्रकारों ने बोला है, अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी, मीन्स सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नहीं है, उसके लिए आपको अभ्यास भी करना बोला है। अभ्यास मीन्स जो सतत किया जाता है उसको। तो वन्योदय संग्रह, वन्नी प्लस उदय, वन्नी मीन्स अग्नि। तो हर एक वर्ड को कल मैंने अग्नि का मतलब समझाया था कि जो अगुण को दूर करता है, वैसे भी वन्नी जो है जो वहन से रिलेटेड है, यानी एक अपक्व की जगह से परिपक्वता के तरफ लेके जाता है, वो भी एक वन्नी बोलते हैं। और उदय, ये उसमें नाम आ गया है। ये मेरा और एक दूसरा लक है कि वो एक हुआ, क्योंकि जब तक बुक नहीं लिख रहा था तब तक मेरे यहाँ कोई नाम नहीं था, कुछ नाम नहीं था। बहुत से टीचर्स को मिला, वो सब बहुत सजेशन दे रहे थे, तो कुछ नहीं मिला था तब तक। ये अग्नि का महत्व वगैरह इसमें कुछ टाइम पास नहीं करता हूँ, क्योंकि क्लिप्स बताने में ही मुझे क्योंकि मेरा जो काम है अग्निकर्म का, वो देख के और थ्योरी बोल के आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि लेक्चर देना, बोलना, समझाना ये बहुत डिफरेंट है। क्योंकि यह अग्निकर्म मुझे कहीं पे भी किसने भी नहीं सिखाया है। मैं सच बोल रहा हूं कि सिर्फ शलाका गर्म करना है और सामने वाले को लगाना है, इतना ही मालूम था मुझे। ये क्या होता है, कैसे होता है, वो ही नहीं मालूम। तब मैं, वो कॉटरी बोलते थे तो फिर मैं बोलता था अब चलो अपन अग्निकर्म करते हैं।
यहाँ से शुरुआत हुई है मेरी। तो मैं आपको वो भी बोल देता हूँ, स्टेज पे से बोल रहा हूँ कि मैंने एंटीबायोटिक्स भी दिए हुए हैं, नहीं दिया ऐसा नहीं है, आज नहीं दे रहा हूं। तो आप ऐसा एकदम कुछ मत सोचो कि अरे ऐसा किया तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक ही मेन टारगेट रखना है कि रुग्ण को अच्छा लगना है। ओके, कुछ मैंने मेरे श्लोक तैयार करने की कोशिश की है, तो कुछ 4-5 श्लोक बताता हूं, फिर आगे डायरेक्ट क्लिप पे जाएंगे अपन। यहां लिखा है अथा, तो अथ ये बहुत अच्छा है, कोई भी जाति के, कोई के भी धर्म के हो, अथ में वो सब आते हैं। आप जिसके चाहते हैं उसका नाम, अथ में सब। अथ को शुरुआत बोलते हैं, स्टार्ट करना है। मैं प्रैक्टिस शुरू करने के बाद में 10 साल के बाद में तैयार हुआ हूँ, नहीं तो फिर मैं मॉडर्न प्रैक्टिस, हमारे महाराष्ट्र में कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। हमारे साइंसी बिल भी पास होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, उसका इतना बड़ा इशू नहीं हमारे इधर। तो भी मैंने वो प्रैक्टिस बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दी। तो क्योंकि ये अथ मुझे बहुत खुशी हुई कि, क्योंकि मैं बहुत आस्तिक हूँ और बहुत नास्तिक हूँ, दोनों में से नहीं हूँ। ये बहुत अच्छा है कि अथ, कोई धर्म नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कुछ नहीं। वेद जो है ना, वो कोई एक धर्म या एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, सबके लिए है। ये मुझे आनंद हुआ। फिर अथोवाच भगवान धन्वंतरी, फिर मैंने भी वैसे श्लोक किया। करने की क्या हरकत है, अपन भी अपने आप को बड़ा समझना चाहिए, इसलिए फिर मैंने भी लिखा है अथ यथा आत्मगतम शलाका अग्निकर्म व्याख्यास्यामा। अभी मुझे जो शलाका का ज्ञान हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। ये शुरुआत करो, आपको भी ये आएगा। क्षारात अग्निगर्यान क्रियासु व्याख्याता तद्दग्धानाम रोगाणाम अपुनरुद्भव भयशज्य शस्त्रक्षारहि असाध्यानाम तत्साध्यत्वाच। मैं थोड़ा सा और एक यहाँ पे रुक के बोलता हूँ कि इसका मतलब है कि सभी कर्मों में अग्निकर्म सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इस श्लोक का मतलब ये भी है कि अग्निकर्म ये लास्ट ऑप्शन है, ये भी बात ध्यान में रखना है। जो क्षार कर्म और अग्निकर्म दोनों से व्याधि इंडिकेट बोला है, तो उसमें अग्निकर्म करो ऐसा ये मैंने बोला है। और पिप्पल्या जा शकृत गोदंत शरशलाका जाम्बवष्ट इतर लोहा क्षुद्र गुण स्नेहाश्च, इसका भी मतलब यह है कि आप अग्निकर्म किससे भी कर सकते हैं, किसी भी चीज से। ये शलाका अच्छी, वो शलाका अच्छी, फिर मृत्तिका शलाका अच्छी, फिर वो अच्छी, ऐसा कुछ नहीं। जो इतर लोहा में सभी मेटल आ गए, कई जगह चालू है अभी। ये मेरी सोच है, वो मेरे तक ही रखो, ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ झगड़े के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पंच धातु, नवम धातु, अष्टम धातु, ये धार्मिक बात है, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र में कहीं पे भी पंच धातु अगर लिखा नहीं है ना, केमिस्ट्री में है। यंत्र दोष है असारम, सार युक्त नहीं, मिलावट होती है, कभी भी वो अच्छी नहीं हो सकती है। यहां पे भी बोला है कि तत्र अग्निकर्म, ये इसलिए बोल रहा हूं कि कैसे पढ़ाई करना है, मैं कैसे तैयार हुआ हूं। तत्र अग्निकर्म सर्व ऋतुषु कुर्यात अन्यत्र शरद ग्रीष्माभ्याम। तो यहाँ हम कॉलेज में वही पढ़े हैं कि शरद और ग्रीष्म में अग्निकर्म नहीं करना, ऐसा यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा है। एक्चुअली सर्व ऋतुषु, एक्चुअली सर्व भी बोलना जरूरी नहीं था, सिर्फ ऋतुषु भी बोलते तो भी चलता था, क्योंकि शु जो है, ये थोड़ा सा और बोर करता हूँ, क्लासिकल बात है कि शु मीन्स सप्तमी बहुवचन, सप्तमी कभी भी अधिकार बताती है। तो उन्होंने बोला कि सभी ऋतुओं में करना है, लेकिन शरद और ग्रीष्म में नहीं, ऐसा नहीं है। सभी ऋतुओं में करना है, बिल्कुल आंख बंद करके करना है, लेकिन शरद और ग्रीष्म में जरा सोच समझ के करना है। इसलिए उन्होंने बोला है तत्र अपि अत्यैक अग्निकर्म साध्य वैदव तत् प्रत्यनिकम विधिम कृत्वा, यानी तुमको करने को छूट दी हुई है। और अभी इंस्ट्रूमेंट बहुत है, इसलिए मैंने बोला है संसाधन उपलब्धे सर्व ऋतुषु अग्निकर्म विधेयम।
अब अभी सभी इसमें हम अग्निकर्म कर सकते हैं। और इसमें भी बोला है कि कोई इसमें खाने के बाद अग्निकर्म करना है, किसमें नहीं करना है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अभुक्ते अग्निकर्म न करणीयम, कभी भी बगैर खाए पे अग्निकर्म नहीं करना चाहिए, ये मेरी सोच है। यहाँ तक कि वैद्य ने भी अच्छे से खा पी के ही अग्निकर्म करना है, क्योंकि जब कुछ नहीं आता था तो अग्निकर्म के लिए मुझे भी बहुत कुछ प्रॉब्लम आए, क्योंकि अग्निकर्म करने के बाद में क्या होता है और क्या नहीं होता है ये मालूम नहीं था। और क्योंकि बहुत सी जगह, यानी अभी प्रशांत जी आए हैं तो मैं भोपाल में, उन्होंने अग्निकर्म के लिए मुझे बुलाया था बहुत पहले, कुछ नहीं आता था मुझे, कुछ भी नहीं। तब मुझे समझ में आया सर के संस्कृत में बोला है तो सामने वाले को कुछ समझता नहीं, बोलते रहो, चाहे गलत बोलो कैसे भी बोलो। मैंने आज तक सर, गोपी सर, आज तक मैंने ऐसी योग्य विधि का ट्रेनिंग कहीं नहीं कैंप में देखा। यहाँ तक इन्होंने माउस का टुकड़ा ला के रखा और बाकायदा उन्होंने परमिशन लेके लिया था। मैंने सर को बोला था कि आप जब आएंगे मैं आपके सामने स्टेज पे से बोलूँगा कि अभी तक ऐसा योग्य विधि कहीं नहीं किया, और मैं वहाँ से भी और ट्रेन होते गया। ये पढ़ना जरूरी है। तो मेरा कहना ऐसा है कि अभुक्त होता है अग्निकर्म न कुर्यात बोला है। कुछ सर है, अभी गोपी कृष्ण सर अपने सामने, तो हमारे एक पुणे में एक ज्येष्ठ वैद्य है, वो मेरे से उम्र से कम है लेकिन नॉलेज में बहुत ज्येष्ठ है, ऋषिकेश मेहत्रे। वो रस शास्त्र को नहीं मानते कि वो, और प्योरली आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाला आदमी है और बहुत आदरणीय है। सभी सुश्रुत संहिता का सभी टीका याद है उस आदमी को, लेकिन एक थोड़ा सा ईगोस्टिक ये रहता है कि उन्होंने बोलते कि रस शास्त्र आयुर्वेद का सब्जेक्ट नहीं है। फिर मैंने उनसे बात किया था कि तत्र द्विविधम अग्निकर्मा हुए के त्वक दग्धम मांस दग्धम च इह तु शिरास्नायु संधि अस्थिषु अपि न प्रतिषिद्धो अग्नि। बोले ये क्यों बोल रहे हैं सर, आप ये क्यों बोल रहे हैं? बोला जब सुश्रुत संहिता लिखे जा रही थी उसके पहले सिर्फ त्वकगत और मांसगत ही अग्निकर्म था, लेकिन सुश्रुत का संहिता जिन्होंने लिखी उन्होंने उसमें ये ऐड किया कि नहीं, इसमें भी निषिद्ध नहीं है। तो ये जो कल्पना आई है, क्योंकि बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम, तो आपको अलग अलग कल्पनाएं करना ही है। तो रस शास्त्र को क्या, आप अगर आपको पैरासिटामोल का रसवीर्य विपाक मालूम हो गया तो आप उसको यूज करो, आप यूज करो, क्योंकि हमारा शास्त्र ने बोला है ना कि द्रव्य के आश्रय से सब है गुणवीर्य। भटक जाएंगे नहीं तो मैं और बोलने लग जाऊंगा। मेरा इसमें भी बहुत जन बोलते हैं कि जो कंडक्शन मेथड को आप अग्निकर्म नहीं बोलते उसमें ऐसा ऐसा है, तो नहीं, मैं फिक्स हूं। तत्र शब्द प्रादुर्भाव, जहां चट आवाज आती है वही अग्निकर्म के 12वें अध्याय से रिलेटेड बात है। चट आवाज नहीं, अग्निकर्म नहीं। फॉरेनर्स आएंगे फिर अपने को सिखाएंगे कि ये चट आवाज आती है तो अग्निकर्म है, फिर अपन बोलते हैं हाँ ये अच्छा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं, फिक्स रहो। चट मीन्स चट। तत्र शब्द प्रादुर्भाव दुर्गंधता त्वक संकोच, बिल्कुल ये एक्सपीरियंस होता ही है। त्वक दग्धे कपोत वर्णता, बिल्कुल कपोत वर्ण। आयुर्वेद के पैथी का छोड़ के कोई पूछे ना कपोत वर्ण क्या है, तो कपोत वर्ण 100% कपोत वर्ण है बोलो। नहीं मालूम रहते भी सामने वाला कुछ बोलता नहीं। कपोत वर्ण अपना आदमी है, कबूतर है वो बोलो, उसका क्या कलर रहता है वो समझाओ। बाहर के पैथी वाले को तो 100% बोलो कपोत वर्ण होता है। अल्प श्वेतु, श्वेतु में तो बहुत प्रॉब्लम आते हैं, श्वेतु ही रहता है बोला, क्या समझे उसको समझने दो, तुम्हारा इंप्रेशन बढ़ेगा। अल्प श्वेतु वेदना शुष्क संकोचित व्रणता मांस दग्धे। मैंने मांसगत अग्निकर्म ही किया है, मैंने तैल दग्ध किया नहीं और न देखा है, तो इसलिए मैं तैल दग्ध के बारे में कुछ बोलता नहीं।
त्वंग मा शिरा स्नायु संधिस्थ स्थिति अत्युग्र ऊर्जा वायु ऊर्जित कठिन सुप्तता। ये जो श्लोक इसमें बताया, इसमें सब में मैंने अग्निकर्म किया है। आखिरी का बोल देता हूं कि नाड़ी शोणित अति प्रवृत्ति अग्निकर्म कुर्यात मीन्स नाड़ी मीन्स ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर। देखो शास्त्रकारों ने ये बहुत अच्छा बताया और मजे लेके पढ़ो। नाड़ी मीन्स ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर और शोणित ध्यान में रखना है। शोणित मीन्स जो रक्त गतिशील है, क्लॉट को शोणित नहीं बोला है। जो गतिशील है उसको ही, कितना भी गतिशील हो, अग्निकर्म कुर्यात बोला है। अग्निकर्म ही करने को बोला है, अग्निकर्म के सिवाय कुछ नहीं बोला है। ये शास्त्रकारों ने बोला है। ऐसा अपना नया कुछ फंडा, अपन नया कुछ बातें बता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। तत्र वलय बिंदु विलेखा प्रतिसारण इति धन विशेषा। फिर अभी कोई सिंबल्स निकाल रहे हैं, ये सिंबल से वो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बिंदु विलय विलेखा प्रतिसारण, इसमें सभी तरह की डिजाइन, सभी तरह के जो सिंबल्स है वो सभी आ गए हैं। ये तो है रोगस्य संस्थानामविक्ष्य सम्यंग नरस्य मर्माणि बलावह। ये ना एनाटॉमी का पूरा नॉलेज होना चाहिए। मैं सबको बोलता हूँ कि ये जो है शुगर लेवल चेक किया है, फिर वो 0.1 से बढ़ा हुआ है, ये निकलो यार उसमें से बाहर। ऐसा कुछ नहीं है। एक आध पैथोलॉजी के लैब भी रिपोर्ट बोगस रहते हैं। हम उस पर एकदम ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं कि वो फॉलो करते हैं, वो गलत हो सकते हैं। जैसे मैं सभी जगह बोलता हूँ कि कायदे में 1 घंटा बाकी है आपको 18 साल होने के लिए पहले, तो आप अज्ञान है और 1 घंटे के बाद में सज्ञान। ये कायदे के लिए ठीक है, अपने जो प्रकृति और चिकित्सा के सब्जेक्ट में ये बराबर नहीं है। एक आखिरी एक श्लोक लेता हूं और फिर क्लिप पे जाते हैं। अभी शला का अग्निकर्म मैंने कोशिश की, मैंने पहले ही बोला कि अपने लिखने का। सर्व शला का प्रवरहा, सर्व शला का प्रवरहा, सभी शला का सर्वोत्तम है। यानी मैंने बनाई हुई शला का अच्छी है ऐसा नहीं है, या आपने बनाई हुई शला का अच्छी है ऐसा नहीं है। मैंने टेबल स्पून से भी अग्निकर्म किया है ऐसा कुछ नहीं। लेकिन टेबल स्पून से अग्निकर्म अपने क्लिनिक में करेंगे तो एक भी रुग्ण पैसे नहीं देगा। बाहर वाले छोड़ो, अपने घर वाले हकाल देंगे। इसलिए ऐसा कुछ करना नहीं, उसमें शो करना जरूरी है। आप ग्रीन कपड़ा या ब्लू कपड़ा ऐसे पहनो, कुछ भी करो। अभी मैं नहीं करता हूँ, पहले मैंने सब किया है, बहुत पैसे मिलते, बहुत मजा आता है। अभी थोड़ा मुझे जरूरत नहीं लगती, इसलिए एक और कॉन्फिडेंस जैसा हो समझो। सर्वशाला का प्रवरः यतः जगत जननी शाला का पर नामधेयम। इस वजह से जो जगत जननी पार्वती है उसका पर्यायी नाम शलाका है। तो आस्तिक है तो मुझे आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। अगर नास्तिक है तो आपकी माँ भी शलाका ही है, मेरी माँ भी शलाका है। ऐसा कुछ नहीं कि बाजू वाली की माँ अच्छी दिख रही इसलिए अपन अपने घर में लाते हैं। तो अपन क्लिप लगाते हैं। मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा क्लिप 1 मिनट। जो जिसमें अर्निंग अच्छा है ना वो क्लिप्स बताता हूँ। हाँ, थोड़ा यहाँ टाइमिंग लगा दिया है, इस वजह से मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है। ये ऑडिबल है? क्योंकि मैं रनिंग कमेंट्री करता हूँ। कैसे लगते क्या लगते सब बताऊंगा। हाँ, टैटू है, इसके ऊपर अग्निकर्म करना है।
आज फर्स्ट टाइम है, इसलिए फर्स्ट सेटिंग में मैं सिर्फ ये 3 ड्रॉप निकालने वाला हूँ है। तो अभी ये मैं 3 ड्रॉप निकाल रहा हूँ, फिर उसके बाद में कितने पैसे लगते क्या लगते सब बताऊँगा। हाँ हाँ, आज कुछ पैसे का मैं बोल रहा नहीं, ठीक है। हाँ, और इस टैटू में हमको मांसगत अग्निकर्म करना है, यानी कपोत वर्णता आना बहुत जरूरी है। वो क्या होता है कि इससे अपने को पैसे भी कितने मिलेंगे वो भी मालूम होता है। क्वचित अर्थ क्वचित मैत्री क्वचित यशः क्रमाभ्यास अपि चिकित्सा नास्ति निष्फला। वही वापस सिंपल प्रोसीजर है, कुमारी घर उतनी जगह छोड़ के लगाना है। अभी मैं रुग्ण के सामने बोलता हूँ कि ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आपने गलती से ऐसा मत करना, वो बहुत प्रॉब्लम आता है। क्योंकि अभी मैं उसको, उसने पैसे नहीं बोला तो निकल बोला मैं नहीं देख करूँगा, और बोले डॉक्टर बहुत सिंपल है, मतलब उधर ही जाके कर। तो उसने घर पे भी करके कोशिश की है, ये भी ध्यान में रखना, देखना। ये ऐसे यहाँ पे रख देता हूँ। वही वापस सिंपल प्रोसीजर है। चलो नहीं कुछ नहीं होता, कपोत वर्णता आना बहुत जरूरी है। ये इसमें जो चट आवाज है ना, तो थोड़ा सा कोइंसिडेंट ऐसा था कि वहाँ कोई तो भी कपड़े धो रहा था एक बाजू में, वो कपड़े झटक रहे छट छट, तो देखना उतनी बड़ी आवाज नहीं आती है, नहीं तो उतनी बड़ी आवाज निकालने जाएंगे और बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। हुई क्या तकलीफ, बहुत तकलीफ हुई क्या? हाँ ये देखो कपोत वर्ण हुई तकलीफ, थोड़ी सी मेरे बैठे मैं हो गया। हाँ, अभी दूसरा, कोई नया नहीं है, शलाका गरम करके लगाओ और लगाने के बाद पैसे लो, पैसे आते ही आप पहले बुक पढ़ेंगे 100%, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी बंद करो, चालू नहीं किया मैंने इसके। हाँ ये दूसरा वैद्य वहां पे आया है, वो कर रहा था, वैद्य विकास कर रहे हैं। हाँ करो, कपोत वर्ण आने को ना, उस पे करो, उस पे करो, करो उस पे, करो उस पे, करो। हाँ चारों तरफ से लो, उधर उधर। एक साल पहले ये पिंकी के लिए टैटू निकालना था, लेकिन पेशेंट के सामने बोल रहा हूँ, पेशेंट ये जो वाय है, वाय जो है ना, वहां पे सर उसने घर पे अग्निकर्म करके देखा है। पहले की क्लिप में वाय दिख रहा है, यानी इतने होशियार रहते हैं। कोई तो भी लड़का एक पूछ रहा था मैडम को गूगल के लिए, तो ऐसे भी लोग हैं, देख गूगल की छोड़ो, तुरंत कैच करते हैं। इसलिए पेशेंट के सामने पैसे का सुन के तब से आए नहीं, लेकिन अगर किसको किसको याद होगा तो यहाँ पे 3 डॉट थे। मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले अग्निकर्म किया था, यहाँ पे 3 डॉट थे। आप पहले की क्लिप से कंपेयर कर सकते हैं, वो 3 डॉट थे, वो तो गए, लेकिन मामूली स्कार है, लेकिन ये भी डिसअपीयर हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और पेशेंट ये पूरा नाम निकालने के लिए तैयार नहीं अभी, क्योंकि चार्जेस ज़्यादा हो रहे। और ये देखो सर, वाई के ऊपर उसने अग्निकर्म खुद ने किया हुआ है। नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन वो जब आएंगे तभी निकालेंगे। ये यहाँ पे 3 डॉट थे, आप पहले के ये एक क्लिप आहे. तसं काहीच नाही, तसं काहीच करायचं नसतं. ये इसमें मेरे से गलती हुई है.
मैंने ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए एक तो टंग उसकी पकड़े नहीं जा रही थी और पूरा मैं बहुत एकदम नहीं अग्निकर्म से नाड़ी शोणी तत्ती प्रवृत्ति अग्निकर्म कुरिया कुछ भी हो जो पेशेंट सपोर्ट कर रहा है अग्निकर्म पे अग्निकर्म ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो रहा था। फिर कांक्षी लगाए यानी कषाय रसात्मक द्रव्य वो तो भी स्टॉप नहीं हो रहा था। बोला, क्या करना है फिर कुछ नहीं सादा सिंपल त्रिफला चूर्ण। अब त्रिफला चूर्ण मैं क्लिनिक में नहीं बोलता हूँ, पेशेंट के सामने वरा चूर्ण या कुछ तो भी और चूर्ण बोलना है क्योंकि नए नए नाम लेना है, पुराने जो प्रचलित नाम है वो नहीं लेना है। फिर वरा चूर्ण से उसको गार्गलिंग गंडूज बोला, 5 मिनट के अंदर ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। वो पूरा डेटा है और पूरे क्लिप्स है उसमें। असं आहे हाँ देते हैं। और पूरी तरह से शब्द स्पर्श रूप रस गंध से करने की कोशिश करता हूँ। आप पूछेंगे शब्द स्पर्श रूप रस गंध आपको समझ में आता है क्या, तो सही में नहीं आता है क्योंकि क्या है मैं अगर आपको मुझे बहुत समझ में आता है तो ये गलत हो जाएगा। थोड़ा समझ रहा है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो हाथ को स्पर्श को कठिन लग रहा है तो कठिन देख के फिर आगे वर्क बढ़ते गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से गंध तो नहीं लेकिन स्पर्श को हार्ड और उसको बोला भी मैंने कि अगर ब्लीडिंग शुरू हो तो डरना मत क्योंकि थोड़ा कहीं तो भी शक था कि वेरिकोसिटी है। तो मैंने रुग्णों को क्या बोला है वो आपसे और रुग्ण से भी बात करता हूँ। मैं उनको बोल रहा हूँ, आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैं इसको अग्निकर्म करने जाऊंगा तो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ आर्टरी वेन वगैरह वेन है क्या, वो आइडिया दी मैंने। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है लेकिन एक गुठली जैसा लग रहा है। तो मैंने उनको बोला है कि अगर मैं अग्निकर्म करूंगा और ब्लीडिंग चालू होता है तो आपको मुझे अग्निकर्म से ही वो ब्लीडिंग बंद करना है, इसलिए आपको ज़रा सब्र करना है। और ये कॉटन तैयार रखा हुआ है, कांक्षी है, चिल्ड वाटर है और चिल्ड वाटर है, एकदम चिल्ड वाटर रखना है। शुरू रेड हॉट शलाका लाई हुई है, दोनों हाथ में टंग पकड़ के रखा है, कॉटन से पकड़ के रख सकते हैं। लगला शुरू रेड हॉट शलाका लाई हुई है, दोनों हाथ में टंग पकड़ के रखा है, कॉटन से पकड़। शुरू रेड हॉट शलाका लाई हुई है। हाँ मध्ये घ्या जी, हाँ लाव थोडं थंड। आता थांबू गेला का चटका। मैं भी शलाका लगाने को डर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना, ये गौर करना है। थांबू हाँ मध्ये घ्या जी, हाँ लाव थोडं थंडी करा काढा बाहेर परत झाली। और मुखगत अग्निकर्म इतना इजी है और अर्निंग के लिए भी इतना इजी, इतना डरा हुआ रहता है रुग्ण कि तुरंत जो भी मुंह में आए अपने पैसे वो तुरंत देने को तैयार थंड झालं काय? हो नाही सांगा, जीप मध्ये घेऊन सांगा ना, बोला ना मध्ये। हो ठीक है ठीक है। एक मिनट, कपोत वर्ण है, कहीं ब्लीडिंग नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो भी हार्ड मटेरियल लग रहा है, निकल रहा है बाहर। ये देखो ये ब्लीडिंग चालू हुआ बराबर अभी, निकला ब्लड। उसमें से मटेरियल बाहर आया। हाँ? ये ब्लड निकला है सब मेरे ख्याल से सैक है। कॉटन 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 कॉटन। हाँ ये है, उससे भी पंक्चर हुआ, और उड़ा। ये हुआ, बहुत कोशिश की, पिछले ज्यादा 10 मिनट हो गए थे 10 देखो तो वो रुक ही नहीं रहा था ब्लड, क्योंकि अग्निकर्म करके रुक रहा लेकिन जबान हिलते ही वापस ब्लीडिंग शुरू हो रहा था। तो हमने सब कुछ बंद करके आइस पैक और कांची रखा है और उससे भी स्टॉप नहीं हुआ है। फिर आखिरी क्लिप बता रहा हूँ। बराबर आधे घंटे बाद ब्लड रुका। जो शास्त्र में बोला है चतुष्पाद अच्छा होना, तो उसमें से जो रुग्ण है बहुत मजबूत थे, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। ये थोड़ा सा रुग्ण को झाड़ पे चढ़ाने के लिए बोलना है, ध्यान में रखना का। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि अग्निकर्म से ब्लड स्टॉप नहीं हुआ है मेरे से, क्योंकि मैंने उसमें रिस्क नहीं लिया। लेकिन बोलते रहना है, रुग्ण के साथ बातें करते रहो। उस ब्लीडिंग स्टॉप करना था।
तो मैंने कांक्षी से भी कोशिश की, कांक्षी से नहीं हुआ, लेकिन ये ब्लड मेरे ख्याल से 5 से 7 मिनट में सिर्फ त्रिफला चूर्ण लेके पानी में डाल के घोल के उसके गंडूश किए हैं और उससे स्टॉप हो गया, तुरंत स्टॉप हो गया। यानी रक्त को देख के हमको डरना नहीं चाहिए, ये मुझे बताना था। म्यूकोसल सिस्ट है, रुग्ण की उम्र है 14 साल। यानी अभी वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। हाँ, तकलीफ हुई कि बोलना है? हुई? हाँ, फिर हुई? हाँ, डर मत। फिर इसको भी तैयार कैसे किया, मैंने बोला इसको ऐसा करो, सर्जन की तरफ लेके जाओ, वो एक इंजेक्शन इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा, फिर कट करेगा, फिर खून चलाऊंगा, फिर स्टिच मारेगा, फिर सुई में धागा डाल के ऐसे सुई करते हैं। वो बोल उधर जाकर मैं थोड़ा थोड़ा करूँ, बोले सर आप ही करो, बोले दादा आप ही करो। बोला ये ऐसे बोलने की टैक्टिस सीखो। स्राव चालू हुआ है, उस स्राव को भी अग्निकर्म से ही बंद करना है, शुष्कता लाना है, पूरी तरह से शुष्कता लाना है। ये देखो, पूरी तरह से शुष्कता। कपोत वर्णता आ गई है, मीन्स सम्यक दग्ध हो गया, शुष्कता भी हुई। कल नेक्स्ट कर्म किया था, तो कल के इसमें और इसमें अपडेट दे रहा हूँ, यानी प्रोग्रेस आपको दिखेंगे। दस दिन पहले म्यूकोसल सिस्ट निकाला था, अभी पूरी तरह से क्लियर है। समझो वापस अगर दिखता है तो वापस तो पुनः एक बार अग्निकर्म अग्निकर्म करना। करें। मैं एक ही बार रुग्ण से पैसे ले अभी लेता कुछ लग हूँ, रहा नहीं है, फिर ठीक बाद है। में अगर हुआ तो पैसे मत दो, ऐसा बोल देता हूँ। पेशेंट हिप्नोटाइज हो जाता है कि दिन अरे पहले बाद में म्यूकोसल पैसे देना सिस्ट नहीं, निकाला था। मतलब छोड़ना मत मुझे, बिल्कुल पीछे लगे रहना। और अपने को भी सीखने को मिलता है कैसे अग्निकर्म करना है आगे, और क्या क्या गलतियाँ हुई वो भी सीखने को मिलता है, क्योंकि अपने को प्रैक्टिकल वर्क करने को कोई नहीं मिलता है। एक इसमें रिजल्ट क्यों मिले इसके बारे में क्वेश्चन थोड़ा मत करना, क्योंकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात, बैक कैसे जाना है। शला का रेड हॉट करके लाया है। उधर उधर देख, उधर देख, उधर देख, एक 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 ये जो इसको कुछ तो भी गायनेकोमेस्टिया फेस्टिसिया जो भी बोलते हो बोलना है, वो बोलना मत, अपना अपना स्तन ग्रंथि वगैरह ऐसे शब्द यूज करना है, क्योंकि हम कुछ बातें उन दूसरे पैथी को एक रेडीमेड नॉलेज देंगे। जैसे क्षार सूत्र उनकी तरफ गया, अभी अपने यहाँ कोई क्षार सूत्र नहीं कर रहा है, तो जैसे सर आपने भी प्रोसीजर किए हैं, कल होके वो भस्म वो खुद अप्लाई करना चालू कर देंगे और अपने को पूछेंगे नहीं, और वो क्रेडिट वो लेके जाएंगे। ये होने वाला है सर, ये कुछ तो भी उसके बारे में सोचना चाहिए कि अपन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क हो रहा है, और दो दो पैथी के एट ए टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है अपना। मॉडर्न को आयुर्वेद और ये इसमें कैसे जोड़ना है, उसमें अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। ऊपर देख तो कुछ नहीं होगा बेटा। सुन सुन, छोड़ दे, हाथ हाथ निकाल ले। यहीं के यहीं संकोच होता है। हाथ लगा, छोड़, पकड़ो उसका हाथ। ये देख, बस बस इतना ही टच है। ये देखो श्रंक हो रहा है। अरे उधर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, तो देख देख कैसे कम हो रही, करना क्या नहीं कम। इसका कार्य कारण भाव नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अभी ये पंढरपुर वारी जो है, यहाँ पे निकाला था मैं। लागला का? यानी रास्ते पे निकाला है जहाँ बारिश चालू थी। चटका लागला का? हा? जोराचा? गेला का?
झटका गेला का आता गेला का झटका गेला आता कल मेरे ख्याल से कर्ण के यहाँ की भी ग्रोथ निकाली अपन ने, सेम प्रोसीजर है, लेकिन कुछ ऐसे स्पॉट रहते हैं वहां से पैसे ज्यादा मिलते हैं। लागला का हे बघ, आता जो कपोत वर्णता लाना जरूरी है, हाँ? यानी तेव्हा तो बाद सबने में दग्ध होना। कुछ भी नहीं रहता है। ये केस इसलिए बताया क्योंकि हम रास्ते पे भी कर सकते हैं, तो अभी रास्ते पे तो ऐसा कुछ वर्क करना नहीं है। जहाँ पे अब ओटी का सेटअप है अपने, आज पवन कौशिक सर है, अगर टाइम मिला तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनके कुछ केसेस बताने को, तो उसमें भी हम कर सकते हैं। ये जो केसेस मैंने बताया है जिसमें अर्निंग ज़्यादा होता है, ये केसेस करो, ये शूल वगैरह जो है ना करो उसमें, लेकिन मजा नहीं उसमें, सही में बोल रहा हूँ, वो वापस आते हैं क्योंकि शूल से वापस स्वेदज ग्रंथि सिर्फ अग्निकर्म से शूल के लिए जो सार्वधिक संप्राप्ति हुई है वो भंग नहीं होती है। अग्निकर्म से सिर्फ स्थानिक संप्राप्ति जो है, स्थानिक दृष्टि हुई है ना, वो भंग होती है। इसलिए आपको अलग कुछ मेडिसिन देना जरूरी है, ये ध्यान में रखना है। थैंक यू। अभी आगे का सेशन क्या है ये अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। इतनी बस एक आखिरी केस बता देता हूँ फास्ट में। कुछ नहीं, शलाका गर्म करके उसको प्रेस करके पकड़ के रखना है और जो पिक पॉइंट लगता है वहां पे अग्निकर्म करना है। अग्निकर्म की शलाका से मैंने भेदन कर्म किया है और उसको रिमूव किया है। और इसमें एक बात ध्यान में रखना कि जितना होल जो है वो थोड़ा जितना बड़ा करेंगे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि फिर नहीं तो वापस वो सैक्स बंद हो जाती है और वापस डेवलप होता है। और हुआ तो कुछ बहुत बड़ा पाप किया ऐसा नहीं, वापस करने का डरना नहीं, उसको बोला पेशेंट पैसे मत दे, मैं कर देता हूँ, फिर अपना हाथ साफ होता है, वो बोला है। थैंक यू। आगे क्या है मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ प्लीज। आई थिंक प्रतीक जी। तलहार सर को एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब उनका वेलकम करें, उनका धन्यवाद करें और उनका साधारण चरण वंदन करें। और हम सब आज के इस खूबसूरत से दिन को आगे बढ़ाएंगे उनके फेलिस्ट्रेशन के साथ। डॉक्टर अर्जुन गुप्ता सर, our respected Ayurvedam Foundation family, अर्जुन गुप्ता सर प्लीज आप भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम सब शॉल पहनाकर इस समय धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। Thank you so much, sir. Many congratulations. And